हेलो विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। रोजाना की तरह आज भी अपन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। पिछली क्लास में अपन ने जो इंडियन ज्योग्राफी के फिजिकल पार्ट पढ़ रहे थे, उस फिजिकल पार्टों में अपन ने हिमालय प्रदेश को विस्तार से पढ़ा है। भाई, पिछली क्लास को एक तरह से लिंक जोड़ करके आज नया अपडेट उससे जोड़ करके आगे की ओर पढ़ते हैं, तो उससे क्या है, एक तरह से समझने में दिक्कत नहीं आती है ना। तो इस प्रकार से अपन पढ़ते हैं। तो हिमालय प्रदेश को अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा। समुद्र तल से ऊंचाई के आधार पर जो अलग अलग हिमालय प्रदेश की पहाड़ियों का निर्माण हुआ, उसके आधार पर उसका डिवाइडेशन किया गया, वर्गीकरण किया गया। 4 भागों में बांट करके अपन ने अध्ययन किया। महान हिमालय के रूप में, लघु हिमालय के रूप में, शिवालिका के रूप में और ट्रांस हिमालय के रूप में। ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचा हिमालय है, फिर उससे दक्षिण में महान हिमालय है, फिर उसके दक्षिण में मध्य एवं लघु हिमालय है, और लास्ट के दक्षिण में है वह है शिवालिका पहाड़ियाँ। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने एक एक करके डायग्राम से, ये डायग्राम से मैंने संपूर्ण हिमालय प्रदेश को अच्छी तरह से आपको नोट करवा दिया है। आप लोगों ने अगर इस प्रकार से नोट नहीं किया हो तो पिछली क्लास को रिपीट करके, और बिल्कुल स्लो स्पीड से बनी हुई है, और उसको आप नोट कर लिए और डायग्राम से समझ लें। ठीक है, ताकि आने वाले जो कंपटीशन है उसमें केवल रटे रटाई क्वेश्चन नहीं आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऑप्शन डालते हैं और ऐसे कथन डालते हैं जो कि एक तरह से उस फैक्ट को, जो चीज़ समझ करके पढ़ता है, वही एक तरह से उसको हल कर पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन समझने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, रटे रटाई क्वेश्चनों पर ध्यान नहीं देते हैं, कम देते हैं। ठीक है, और आने वाले जो कोटा विश्वविद्यालय कोटा के 6 सेमेस्टर है, BA 6 सेमेस्टर, उनमें भी ये इंडियन ज्योग्राफी चलता है, तो आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी तैयार होता है। साथ के साथ ही एक तरह से नोट्स बनाते चलें, और उसी में से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो पूरे फैक्ट को समझने से क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ ले, आंसर सही होता है। ठीक है, आज उसी हिमाचल प्रदेश के आधार पर जो अलग अलग महान हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिका जो पर्वत श्रेणियां हैं, उनके का जो निर्माण की प्रक्रिया है वह संपूर्ण रूप से आंतरिक भूगर्भिक हलचल के कारण है। वैज्ञानिकों ने पिछली क्लास में मैंने समझाया था कि वैज्ञानिकों के द्वारा भूगर्भिक हलचल के आधार पर ही संपूर्ण हिमालय प्रदेश की रचना हुई है, जिसमें इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकने से यूरेशियन प्लेट के टकराए, और इसके मध्य में जो 33 सागर था उसमें जमा तलछट तीव्र गति से ऊपर की ओर उठ करके और अलग अलग पहाड़ियों के रूप में हिमालय प्रदेश की रचना करते हैं। आप पिछले क्लास में जाकर के उसको और अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ लेना, मैंने भी समझा दिया है। अब देखो, हिमालय की एक पार्ट से दूसरे पार्ट के मध्य भ्रंश पड़े हैं, दरार, गहरी घाटी के रूप में एक दरार मिलती है। वर्तमान में तो एक तरह से उनमें नदियों के द्वारा मिट्टी जमा हो चुकी है, परंतु गहरी दरार के अवशेष मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं। दूसरे भ्रंशों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो भ्रंश कितने हैं, क्या नाम है, कहाँ पर है और क्या काम आते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो ये जैसे शिवालिका है, फिर मध्य लघु हिमालय है, फिर महान हिमालय है, फिर ट्रांस हिमालय। इस प्रकार से इन हिमालय की पर्वत श्रेणियों के मध्य
गहरे भ्रंश पड़े हुए हैं। जैसे ये शिवालिका है और ये मध्य हिमालय, लघु हिमालय है। इन दोनों की बाउंड्री बनाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा पर गहरा भ्रंश पड़ा हुआ है। भ्रंश यानी गहरी दरार मिलती है और उस दरार में वर्तमान में तो नदियों के द्वारा मिट्टी जमा हो चुकी है, परंतु गहरे भ्रंश के अवशेष या प्रमाण मिलते हैं। क्योंकि जब ये इंडियन प्लेट उत्तर की ओर खिसकी और यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उसके मध्य टकराने से गहरे भ्रंश पड़ गए। ठीक है, तो इस प्रकार के भ्रंशों के बारे में बात करते हैं। पहला भ्रंश है एमपीटी। पहला भ्रंश है एमपीटी और दूसरा है एमबीडी। एमबीटी और तीसरा है ये एक, ये दो, ये तीसरे नंबर का एमएसटी। इनका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है मैन ट्रस्ट। ठीक है, मैन ट्रस्ट और इसका नाम है मैन बाउंड्री ट्रस्ट। ठीक है, और इसका नाम है मैन सेंट्रल ट्रस्ट। ठीक है, तो ये भ्रंश एरिया है और इनको एमपीडी, एमबीडी और एमएसटी इस प्रकार से नाम ध्यान रख करके नाम याद रखना है। अब कौन सा भ्रंश, ये जो तीन भ्रंश है, मुख्य रूप से भ्रंश तो बहुत सारे हैं, बाकी ज़्यादातर इनके बारे में पूछ लेते हैं। कौन सा भ्रंश क्या नाम है और कहाँ पर है, इसके बारे में क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा करके पूछ सकता है। पहला जैसे एमपीटी है, मैन ट्रस्ट भ्रंश, ये भ्रंश यहाँ लिख देता हूँ। ये पहला नंबर का एमपीटी, यह भ्रंश शिवालिका पर्वत श्रेणी और गंगा मैदान के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है,
शिवालिका, ये शिवालिका पर्वत श्रेणी, और यहाँ से फिर ये वाला भाग मध्य गंगा मैदान हो जाता है। तो शिवालिका श्रेणी और ये शिवालिका और इसे गंगा मैदान की मध्य सीमा बनाने का ये प्रश्न के नाम से फाल्ट एरिया है, जिसको भ्रंश बोलते हैं। इसको एमपीटी मैनथ्रस्ट भ्रंश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। भूगर्भ शास्त्रियों का इस प्रकार से मानना है कि जब ये फाल्ट बना तो सबसे पहले ये दक्षिण वाला जो इंडियन प्लेट है वह उत्तर की ओर खिसकने से तीव्र गति से ये भ्रंश पड़ के और ऊपर की ओर उठे और पहाड़ियाँ का निर्माण होने लगा। तो ये एक तरह से मेन फ्रंट ट्रस्ट के रूप में है, और शिवालिका पर्वत श्रेणी और गंगा मैदान के रूप में सीमा बनाता है। वैज्ञानिकों के अध्ययन के लिए इसके आंतरिक भूभाग चट्टानों में भ्रंश पड़े हुए हैं, भ्रंश मिलते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से स्लो स्पीड में आप लोग नोट करते चलना और अपने एक नोटबुक बना लीजिए, उसमें इन चीज़ों को नोट कर लीजिए। दूसरे नंबर का जैसे MBT है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट, ये दूसरे नंबर का है। इसका इस भ्रंश का विकास शिवालिका और लघु हिमालय पर्वत श्रेणियों के मध्य सीमा बनाता है। और सुन लीजिए, दूसरे नंबर का जो MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो भ्रंश है वह इस शिवालिका पर्वत श्रेणियों और लघु हिमालय के मध्य सीमा बनाने वाला ये फ्रंट एरिया है, यानी भ्रंश एरिया है, जो कि एक महान भ्रंश के रूप में फाल्ट एरिया बनता है। उसको MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप नोट करते चले, इन चीज़ों के बारे में जानता है, कौन सा फ्रंट है, कहाँ पर है, कौन कौन से हिमालय श्रेणियों के मध्य सीमा बनाता है, इस प्रकार के ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है। तो चीज़ों को अच्छी तरह से नाम सहित कहाँ पर है, किस नाम से जानी जाती है, कौन कौन से पर्वत श्रेणियों के मध्य सीमा बनाता है, इस तरीके से। ठीक है। तीसरे नंबर का है MST मेन सेंट्रल ट्रस्ट। MST तो यह मध्य हिमालय यानी लघु हिमालय और महान हिमालय, लघु हिमालय व महान हिमालय के मध्य सीमा बनाता है। ठीक है। यानी कि लघु हिमालय और महान हिमालय, ये लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य जो ये सीमा बनाने वाला फाल्ट एरिया है, सीमा बनाने वाली जो रेखा है, ये सीमा रेखा
एक फाल्ट के रूप में है, भ्रंश के रूप में है। तो इनका निर्माण होने का कारण आंतरिक भूगर्भ से उत्पन्न होने वाली शक्तिशाली तरंगों के रूप में ये कार्य करते हैं और उन्हीं शक्तिशाली तरंगों के साथ में ये भारत का यानी कि दक्षिण वाला जो भारतीय प्लेट है ये उत्तर की ओर खिसकती है और उत्तर की ओर खिसकने से उत्तर में जो यूरेशियन प्लेट है उसके टकराती है। एक प्लेट दूसरे प्लेट के टकराने से इनके मध्य का जो 33 विसंगति का मलबा है वह तीव्र गति से ऊपर की ओर उठता है और मध्य भाग में ही उसकी टकराव और शक्ति सबसे अधिक तीव्र गति से लगती है। इसलिए जो जो शक्ति अधिक बढ़ती गई वैसे वैसे एक तरह से इसकी ऊंचाई भी बढ़ती जाती है। तो उत्तरी क्षेत्र में इस प्रकार से ये जो फाल्ट बना है, ये जो भ्रंश पड़ा है वह गहरा भ्रंश है और यूरेशियन प्लेट के टकराने से इसके निर्माण हुआ है। इसको MST लघु ये MST मेन सेंट्रल थ्रस्ट के रूप में जाना जाता है और ये एक तरह से लघु हिमालय और महान हिमालय के मध्य सीमा बनाता है। गहरी घाटियों का निर्माण मिलता है क्योंकि नदियों के द्वारा लंबे समय तक इस भ्रंश में मिट्टी का जमा हो जाने से, कंकड़ पत्थरों के जमा हो जाने से वर्तमान में गहरी घाटियों के रूप में नजर आते हैं और आंतरिक चट्टानों का खोज करने पर इस प्रकार के प्रमाण प्राप्त होते हैं कि यह गहरे भ्रंश रहे होंगे। ठीक, तो इस प्रकार से संपूर्ण हिमालय प्रदेश में मुख्य रूप से 3 प्रकार के भ्रंश मिलते हैं। तीनों को अपन ने विस्तार से अध्ययन कर लिया है। इसी प्रकार से अपन और नई नई चीज़ें पढ़ते रहेंगे। अगली क्लास में आपके लिए इसी हिमालय प्रदेश में बनने वाले दर्रों के बारे में बात करेंगे। दर्रे क्या होते हैं, कितने होते हैं, मुख्य रूप से कितने हैं और कंपटीशनों में आने के लायक कितने होते हैं, उनके क्या क्या नाम है, कौन सा दर्रा कहाँ पर है, कौन कौन सी पहाड़ियों को जोड़ता है, इस प्रकार से मतलब उनका उपयोग सहित विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक मुख्य बात बता दूं मैं आपको कि 2 पहाड़ियों के मध्य जो सकरा रास्ता बनता है उसको दर्रे के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर दोनों तरफ से पहाड़ियाँ आकर के एक समतल स्थान पर या गहरी घाटी के रूप में दोनों का आपस में मिलन होता है और उनके मध्य में सकरा रास्ता बन जाता है, उसको दर्रे के नाम से जाना जाता है। तो हिमालय प्रदेश में विभिन्न प्रकार की कई घाटियाँ हैं, कई पहाड़ियाँ हैं। ये पहाड़ियाँ आपस में एक दूसरे से जो मिलने का जो स्थान है वह विभिन्न प्रकार के दर्रों का निर्माण करती है, जिससे कई प्रकार के उसी दर्रों से सुरंगें बनाई गई है, सड़कें बनाई गई है, ताकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के हिंदू संस्कृति के कितने तीर्थ स्थलों का विकास भी तो हुआ है ना, और उसी पर्यटक स्थलों का निर्माण हुआ है, स्वास्थ्यप्रद क्षेत्रों का विकास हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए, आवागमन के लिए और उत्तरी भारत में जो उत्तरी भारत के पड़ोसी देश है वहाँ तक जाने के लिए, आवागमन के लिए एक तरह से इन दर्रों का उपयोग किया जाता है। तो इनके बारे में भी आप इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। अगली क्लास में दर्रों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जब तक आप लोग इस चैनल से बने रहें, अधिक से अधिक बच्चों को इससे जोड़ते रहें।
वर्तमान में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। टैगोर पीजी महाविद्यालय में बीए, बीएससी और एमए में एडमिशन चल रहे हैं और इनकी सीटें सीमित है। जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है या वेटिंग लिस्ट में है, आने की संभावना नहीं है, वे आराम से टैगोर पीजी महाविद्यालय में संपर्क करके और एडमिशन ले सकते हैं। किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। जो गवर्नमेंट कॉलेज में पेपर होगा वही कॉलेज यहाँ पर पेपर है, केवल स्टडी क्षेत्र अलग अलग हो जाते हैं। किसी प्रकार का आपका कोई नुकसान नहीं होगा। जो प्रक्रिया गवर्नमेंट कॉलेज में होती है वही प्रक्रिया यहाँ पर होगी। बराबर क्लासें चलती है, क्वालिफाइड स्टाफ है और साथ ही साथ आपको ये फ्री में ऑनलाइन क्लासें भी मिलती है। ठीक है, धन्यवाद।